आज के इस वीडियो में हम संविधान से कवर करेंगे संविधान के स्रोत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? हमारे भारतीय संविधान में हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं दूसरे देशों की व्यवस्थाओं से ले रखी हैं। तो आपसे पूछा है कि भारत देश में राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये हमने कौन से देश के संविधान से ले रखी हैं? इसका उत्तर ऑप्शन सी वाला, याद रखिएगा, जर्मनी वीमर संविधान की यह देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। याद रखिएगा, कहां से? यूएसए के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। हमारे भारतीय संविधान में 250 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो हूबहू हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले रखे हैं। सन याद रखिएगा 1935। अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है ये कौन से देश की जैसी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, कनाडा। याद रखिएगा, कनाडा देश जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में साबरमती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? इसे कहां से लिया गया है? इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा, साबरमती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, उनकी प्रेरणा पर आधारित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। अगर मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल आए तो उत्तर होगा यूएसए। लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर पूछा है तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला। याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड व स्पेन दोनों से ले रखा है ना, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश को हमने फॉलो किया है? अनुसरण करना मतलब फॉलो कर रखा है। कौन से देश से हमने ले रखा है मौलिक अधिकारों को? इसका उत्तर का ऑप्शन बी वाला है ना, अमेरिका। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य अगर पूछे तो उत्तर होगा रूस के संविधान से। और क्वेश्चन पूछा जाए मौलिक अधिकार तो आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से लिया है? इसे कहाँ से लिया है? याद रखिएगा, अमेरिका से ले रखा है। कहाँ से? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को हमने अमेरिका देश के संविधान से अधिग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसलिए हमने अमेरिका से कानून के समान संरक्षण वाक्य को अमेरिका देश से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ले रखा है और किस देश के संविधान से लिया है? ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही इसका आंसर देखा था। बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर है इसका ऑप्शन बी वाला, जर्मनी के वीमर संविधान से। यह भी याद रखिएगा कि हमने इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से भी ले रखा है और साथ में जर्मनी के वीमर संविधान से भी लिया है। भारत देश में जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं ये हमने कहाँ से ले रखी? जर्मनी की वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? कहाँ से ले रखा है? याद रखिएगा, आयरलैंड व स्पेन से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने आयरलैंड व स्पेन से ले रखा है। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है यह किस देश के संविधान से लिया है?
इसे लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला सवाल, संविधान के संरक्षण के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया है? सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है यह हमने कहाँ से लिया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया है ना। एक वाक्य जो भी हमने देखा था, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, यह वाक्य कहाँ से है? अमेरिका से। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिएगा। कानून की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है ना, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे ले रखी है? कहाँ से प्रेरित है? यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगला सवाल है, भारत देश में कलेक्टर का जो पद है यह किस देश के संविधान से लिया है? किस देश से ले रखा है? इसे हमने इंग्लैंड देश से लिया है। जो कलेक्टर का पद है यह इंग्लैंड देश के संविधान से ले रखा है। अगला सवाल है, विधि के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया है विधि के समक्ष समानता? यह लिया है इंग्लैंड के संविधान से। कहां से? इंग्लैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यह किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला है, इंग्लैंड देश से ले रखा है। संसदीय प्रणाली हो गया, सर्वसत्ता संपन्न संसद, इस तरह की जो लाइंस घुमा घुमा के एग्जाम में पूछी जाती है उनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अर्थ वही निकल के आ रहा है कि जो संसदीय व्यवस्था है, जो उसकी प्रणाली है, यह हमने कहाँ से ले रखी है? इंग्लैंड देश से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने कनाडा देश के संविधान से लिया। अगला सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है? इसे लिया गया है जर्मनी से। कहां से लिया है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की है? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था ले रखी है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ले रखी है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ले रखी है। उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। ये सारी चीजें याद रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वोच्च गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? क्या होगा इसका उत्तर? सबसे ज्यादा हमने अनुच्छेद कहाँ से ले रखे हैं? हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ले रखे हैं। करीबन 200 या फिर 250 से भी ज्यादा ऐसे अनुच्छेद है जो हमने हुबहू वहां से ले रखे हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद ये कहाँ से लिया है? याद रखिएगा, यह कनाडा से ले रखा है। संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए संघीय व्यवस्था, है ना, देखिए दोनों में फर्क है। संसदीय अगर पूछा जाए, संसदीय व्यवस्था तो अलग हो जाता है, और संघीय व्यवस्था दोनों अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? इसे लिया गया है यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? इसे कनाडा देश ने अपनाया था। संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा देश ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह किस संविधान से ली गई है? इसे लिया गया है इंग्लैंड से। भारत देश में जो संसदीय प्रणाली है इसे हमने इंग्लैंड से लिया है, और संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के जो आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया है हमने? इसे कहाँ से लिया गया है? इसे फ्रांस की क्रांति से लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की जो आदर्श वाक्य है इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन करने की जो प्रक्रिया है हमने किस देश से ली है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो भी हम संविधान में संशोधन करते हैं इसकी जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन देश में विकसित हुई है और यहीं से हमने हमारे देश में अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन ए वाला, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत सारे अनुच्छेद हमने यहीं से ही ले रखे हैं, इसलिए भारतीय संविधान को जब तैयार कर रहे थे तो सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव इसी का पड़ा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार इसे कहाँ से लिया गया है? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसमें से कौन सी है, बताइए। इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली है? वह है संसदीय प्रणाली। कौन सी है? संसदीय प्रणाली। अच्छा, इसका उत्तर क्या होगा? संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली कौन से देश से ली है? अब इसका उत्तर आप बता सकते हैं, कनाडा, है ना, कनाडा। मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? मूल अधिकार की बात करें, कर्तव्य नहीं, मूल अधिकारों की जो अवधारणा है ये हमने यूएसए से ली है। और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो व्यवस्था है ये हमने यूएसए से ले रखी है ना, यूएसए से, याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है हमने इंग्लैंड से ली है और बाकी के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सी ऐसी विशेष व्यवस्था है इसमें से जो आयरिश के संविधान से ली है? इसमें से कौन सी है? आयरिश के संविधान से ली है। इसका उत्तर क्या होगा इसमें से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाला, नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसमें से क्या होगा उत्तर? इसका सही उत्तर क्या है इसमें से? गेस कीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपसे पूछा है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है या फिर कौन सी व्यवस्था है जो अमेरिका के संविधान से ली है, तो वह है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय में कि जो न्यायाधीश है इनके पद को हटाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, ये सारी चीजें हमने ली है। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, ए बी सी तीनों ले रखी है। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से हमने ले रखा है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, या फिर सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? बताइए उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वाला, अमेरिका। मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है या फिर लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? देखिए, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर रखा है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं बार बार, बाकी क्वेश्चन का अर्थ वही आ रहा है। वह कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद हमने कहाँ से ले रखे हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर आपको गैस करना होगा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, साथ में इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? आपको दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करने हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसका आंसर आप ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।